शांति 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 26/10/1971 26 अक्टूबर 1971। इस मुरली का शीर्षक है कर्म का आधार वृत्ति। कर्म का आधार वृत्ति। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। अपने को पांडव समझते हो? बाबा पूछते हैं, अपने को पांडव समझते हो? निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है। वह कभी अपने को पांडव समझते हो और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो। निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडित समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय कोई स्मृति रह सकती है? बाबा पूछते हैं, अगर निरंतर अपने को पांडव समझोगे तो फिर याद के सिवाय सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय कोई स्मृति रह सकती है? अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण है अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हो। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार क्या है? वृत्ति, भावना, संकल्प। कर्म का आधार क्या है? आपकी भावनाएं, आपके संकल्प। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनती है। इसीलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहें तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए? वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए? वृत्ति में सदा यही याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति होती है। ये सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तभी वृत्ति चंचल होती है। जब बाबा के अलावा आपकी विस्मृति कौन सी हो जाती है? सब संबंध की प्राप्ति को जब बाबा से भूल जाते हो तब फिर क्या होता है? आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके संकल्प क्या होती है? बुद्धि आपकी चंचल होने लगती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो ही नहीं सकती। वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। इसीलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी और प्रगति से गति सद्गति को सहज ही पा सकेंगे। फिर ये प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। फिर ये वृत्ति की चंचलता की कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। स्मृति में व वृत्ति में, स्मृति में आपके मन में, बुद्धि में क्या रहना चाहिए? सदा अपना निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम जिसको हम कहते हैं, और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। तो निर्माण, निर्माण और निर्वाण ये तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती हैं। अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है। जहाँ समर्थी है वहाँ तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए, विस्मृति माना भूल नहीं हो सकती, तो भूल को मिटाने के लिए समर्थ स्मृति रखो। ये तो बहुत सहज है ना। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरहंकारी। निर्माणता को बाबा स्पष्ट करते हैं, निर्माणता अर्थात निरहंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी बाड़ी में आएंगे तो बाड़ी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटीज़ अधिक होती हैं। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर बाड़ी में आएंगे तो बाड़ी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा होंगे। अभी विस्तार ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन
जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ बाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैच में समाया होता है, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया है। जो बैच बाबा का लगाते हैं बच्चे, तो बाबा कहते हैं इस छोटे से चित्र में सारा सार समाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बना होता है उसमें, तो उसमें सारा सार समाया होता है। हमें क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजू से भरा हुआ निकलेगा। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। यहाँ बैटरी को चार्ज करने आए हो? बाबा पूछते हैं यहाँ बैटरी को चार्ज करने आए हो? तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। बाबा कहते हैं मधुबन आते हो तो अपनी बैटरी चार्ज करने आए हो, तो फिर अपने आप को क्या समझो? मैं विश्व निर्माण करने के इंचार्ज हूँ, मुझे ये चार्ज सौंपा गया है, मैं विश्व के निर्माण का इंचार्ज हूँ। अगर अपने आप को ऐसा समझोगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो, भूल जाते हो, तो तभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए सदा अपने को इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो, फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ट चेक करो, तो कभी भी संकल्प व कर्म में आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर ये कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लेन है ना बाबा ने कि कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लेन है ना कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सभी में ज़्यादा ये कंप्लेन है। इसका कारण ये है अपने को सदा ऐसे श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते हो। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर अन्य भी करेंगे, ये तो है ही, लेकिन ये स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो? इस पांडव को भट्टी के लिए ये गुह्य स्लोगन आवश्यक है। वह कौन सा? जैसे ये स्लोगन सुनाया है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, वैसे ही जो मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी, जैसे मेरी बुद्धि होगी, मेरा मन होगा, वैसे ही वायुमंडल बनेगा। जैसे मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल, जैसे मेरे संकल्प होंगे उसी के हिसाब से वायुमंडल बनेगा। तो वायुमंडल को परिवर्तन लाने वाली क्या चीज़ है? वृत्ति, आपकी बुद्धि, आपके मन, आपका संकल्प। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है, अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूँ। वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा? आप सभी निमित्त हो ना। अगर ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ फिर वृत्ति चंचल होगी? बच्चा भी चंचलता कब करता है? जब फ्री होता है। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है, जब अपने आप को नहीं समझते हो कि मैं इस विश्व का इंचार्ज हूँ, तभी आपके संकल्प, आपकी बुद्धि चंचल होने लगती है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते हुए भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसका और क्या साधन होता है? यही कंप्लेन अभी तक भी है कि वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे को क्या करना चाहिए? उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे स्थूल बंधन, चाहे बाड़ी द्वारा, कोई ना कोई प्राप्ति का आधार देके उसको अपने स्नेह में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि को व संकल्पों को कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। वह बंधन कौन सा है? जहाँ भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहाँ संकल्प व बुद्धि जाती है उसे लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। बहुत गुह्य बात बाबा बता रहे हैं।
जैसे कोई देहदारी की बुद्धि चंचल होती है, जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी भाव द्वारा करो। मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, इस संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो। तो जब प्राप्ति पूरी हो जाएगी तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी। सारे संबंध हमें किससे जोड़ना है? एक बाप से। तो आपकी बुद्धि की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी? हो ही नहीं सकती। तो सर्व संबंधों से एक बड़े से बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो। तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन नहीं दिखाई देंगे। तो बुद्धि जाएगी कहाँ? अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है कि सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। बहुत सुंदर बाप ने एग्जाम्पल दिया। जैसे सीता को ये फरमान था कि ये लकीर नहीं पार करना है, ऐसे ही अपने आप को बांधो, अपने मन को, बुद्धि को, संकल्पों को कि ये बाबा के फरमान क्या है। जैसे बाप के फरमान के लकीर के अंदर समझो। अगर संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते हो तो व्यर्थ बातें वार करती हैं। तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे, ना ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। ना वार होगा, ना बार बार व्यर्थ समय जाएगा। इसीलिए अब फरमान को सदा याद रखो। ऐसे फरमान बरदार बनने के लिए भट्टी में आए हो ना, तो ऐसे ही अभ्यास करके जाना जो एक संकल्प भी फरमान के बिना ना हो। ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। ये तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज़ लेने वाला कौन होता है। एक संकल्प भी फरमान के बिना ना हो, ऐसा स्मृति का तिलक सदैव लगा रहे। तो बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बाबा की आज की मुरली है जिसमें बाबा ने बहुत गहरे राज बताया। बाबा कहते हैं अपने कर्म का आधार क्या है, आपके जो भी कर्म करते हो वो उसका आधार क्या है? बुद्धि। तो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि की चेकिंग करनी है कि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है। बार बार इस बुद्धि को याद दिलाना है हम कौन है, इस पूरे विश्व के निर्माण के इंचार्ज हैं। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को हमें, बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है वो हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा करना है। तो बाबा ने कहा इस अपनी बुद्धि में बार बार ये स्मृति लानी है। ये विस्मृति हो जाती है ना, भूल जाते हो बार बार, तो बाबा ने कहा बार बार स्मृति लानी है। तो जैसे आपकी बुद्धि होगी, जैसे आपके संकल्प होंगे, वैसा वायुमंडल बनेगा। बार बार ये स्लोगन अपने को याद कराना है, मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी बहुत चंचल बुद्धि होती है, तो उसको भी स्नेह से, शक्ति से, किसी तरह से संभालते हैं। ऐसे ही जब आपकी बुद्धि चंचल होने लगे तो उसे बाबा की या तो किसी मुरली में या कहीं ना कहीं उसे इतना व्यस्त कर देना है, बेहद में व्यस्त कर देना है, अलौकिकता में व्यस्त कर देना है, मुरली पढ़ने में व्यस्त कर देना है, बाबा के द्वारा ड्रिल दी हुई है उसमें व्यस्त कर देना है, कहीं ना कहीं ज्ञान में व्यस्त कर देना है, जिससे कि आपकी वृत्ति धीरे धीरे, आपकी बुद्धि शांत होने लगेगी। लास्ट में बाबा कहते हैं, जैसे बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे सीता के लिए फरमान था कि लकीर के अंदर ही रहना है, ऐसे ही आप आत्माओं को, आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को मन से, संकल्प से, बुद्धि से बाप की दी हुई लकीर का फरमान है कि बाप की श्रीमत को नहीं लांघना है। अगर संकल्प में भी, बाबा ने कहा संकल्प में भी बाबा के फरमान
लकीर लांघते हो तो क्या होता है, व्यर्थ शुरू हो जाता है। तो बार बार अपना हर संकल्प, हर कर्म चेक करना है कि ये बाप के श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है। बाबा ने कहा ये तिलक धारण करना है। बार बार फरमानबरदारी का तिलक चेक करते रहना है कि मैं एक फरमानबरदारी आत्मा हूँ या नहीं हूँ। तो ये है हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।